अधिक मास में एक अवसर, कर्मों के ऋण से मुक्ति का समय। क्या आपको कभी ऐसा लगता है? कुछ लोग अचानक हमारी ज़िंदगी में आते हैं और गहरा असर छोड़ जाते हैं। कुछ रिश्ते बिना किसी वजह के बहुत अपने लगते हैं। कुछ रिश्तों में प्रेम होते हुए भी बार बार संघर्ष होता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है, ये व्यक्ति मुझे पहले कहीं मिला है? ज्योतिष और अध्यात्म इन बातों को अलग दृष्टि से देखते हैं। ये केवल संयोग नहीं होता, बल्कि पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ कर्मों का ऋण भी हो सकता है। और यही कारण है कि आज हम इस विषय पर बात करेंगे, क्योंकि अधिक मास शुरू हो चुका है। अधिक मास केवल एक अतिरिक्त महीना नहीं है, ये आत्मा को खुद से जोड़ने का, पुराने कर्मों को हल्का करने का और भीतर की शुद्धि का विशेष समय माना जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अधिक मास में कर्मों के ऋण से मुक्ति कैसे संभव है, तो ये जानकारी सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों और साधकों का हृदय से स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही गहरे और आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करेंगे, अधिक मास और पुनर्जन्म का ऋण। आपको आश्चर्य हो सकता है कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, लेकिन सच तो ये है कि अधिक मास को ऐसा समय माना गया है जब इंसान अपने संचित कर्मों को हल्का कर सकता है। हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं, जो लोग हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, जो अनुभव हमें मिलते हैं, उनका संबंध केवल इस जन्म से नहीं बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा होता है। हर भावना, हर कर्म, हर अनुभव एक संस्कार बनता है। ये संस्कार आत्मा के साथ अगले जन्म तक चलते हैं। इसीलिए कुछ लोग पहली बार मिलने पर अपने लगने लगते हैं और कुछ रिश्ते बिना कारण बार बार टूटते और जुड़ते रहते हैं। कई बार ये नए रिश्ते नहीं होते, बल्कि अधूरे कर्मों का पुनः आगमन होते हैं। कर्मों का ऋण क्या होता है? जहाँ भी देने और लेने का संतुलन अधूरा रह जाता है, वही कर्मों का ऋण बनता है। ये केवल पैसों का लेन देन नहीं होता। किसी को न दी गई क्षमा, अधूरा प्रेम, किसी पर किया गया अन्याय, अधूरी जिम्मेदारियाँ, ये सब भी कर्म ऋण का हिस्सा हो सकते हैं। कुछ रिश्ते हमें सुख देने आते हैं, कुछ हमें सिखाने आते हैं और कुछ हमें भीतर से मुक्त करने आते हैं। अधिक मास इतना विशेष क्यों माना जाता है? अधिक मास आत्मा को मिला हुआ एक अतिरिक्त अवसर है, अपने भीतर झांकने का, पुराने बोझ छोड़ने का और ईश्वर से फिर से जुड़ने का। ये समय विशेष रूप से संचित कर्म हल्के करने के लिए, किसी को क्षमा करने के लिए, पुराने भावनात्मक बंधनों को छोड़ने के लिए, अधूरी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए और आत्मिक मुक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। मानो ईश्वर स्वयं कह रहे हो, जो अधूरा रह गया उसे अब पूरा करो। कर्मों के ऋण से मुक्ति के लिए क्या करें? पहला, क्षमा साधना। किसी को माफ़ करना या किसी से माफ़ी मांगना बहुत बड़ा साहस मांगता है। इस अधिक मास में आंखें बंद करके शांत बैठिए। उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसके प्रति आपके मन में दुख, क्रोध या अपराधी भाव है। फिर मन ही मन कहिए, तुमसे जुड़ा हुआ जो भी कर्म ऋण है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करती हूँ और अब उससे मुक्त करती हूँ। धीरे धीरे मन हल्का होने लगेगा। दूसरा, प्रार्थना और नाम जप। प्रार्थना आत्मा की पुकार है। नाम जप मन को शुद्ध करने की सबसे सरल साधना। अधिक मास में विशेष रूप से ये मंत्र जप करना शुभ माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र मन को शांति देता है, भीतर सकारात्मक ऊर्जा जगाता है। दान और सेवा। दान केवल धन देने का नाम नहीं, अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, किसी की सच्चे मन से मदद करना, किसी के लिए समय निकालना, सेवा भाव रखना, ये सभी दान है। कुछ कर्म शब्दों से नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा से शुद्ध होते हैं। स्वयं को माफ करें। कई बार सबसे बड़ा कर्म ऋण अपने ही प्रति अपराध बोध का होता है।
हम खुद को बार बार दोष देते रहते हैं। अगर ऐसा आपके साथ भी है तो इस अधिक मास में खुद से कहिए, मैंने सीख लिया है, मैंने समझ लिया है, अब मैं स्वयं को मुक्त करता हूँ, करती हूँ। यकीन मानिए भीतर से नई शांति महसूस होगी। अंत में बस इतना याद रखिए, कुछ रिश्ते सुख देने आते हैं, कुछ सीख देने हैं और कुछ हमें मुक्त करने। अधिक मास उसी मुक्ति का समय है। कर्मों के ऋण से मुक्त होने का सबसे सुंदर अवसर है, मार्ग है जागरूकता, क्षमा और प्रेम। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर साझा करें। आपके अनुभव और विचार कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।